हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि कुंभ राशि की अपने पार्टनर से शादी होगी कि नहीं होगी। मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कुंभ राशि लव रिलेशनशिप में हो, या आप किसी को पसंद करते हैं, तो क्या आपकी उनसे फ्यूचर में शादी होगी या नहीं होगी, हम वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप उस इंसान को लेकर या शादी को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या शादी को लेकर क्या रहेंगी, वो चेक करेंगे। देन मैं बताऊंगी कि शादी होगी कि नहीं होगी आपकी उस इंसान के साथ, आपके पार्टनर के साथ, वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेविल, टू ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। वाइब्स, एंड मैनिपुलेशन। तो देखिए कुंभ राशि, जो आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है यहाँ पे शादी के लेकर ना, आप थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। आप टू माइंड्स में रहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप सोच ज्यादा रहे हैं, आपके दिमाग में कई चीजें चल रही हैं और आप एक डिसीजन, एक चॉइस, एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अब यहाँ पे सबके लिए अलग अलग चीजें रहेंगी कुंभ राशि। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दो इंसान है और आपको ये फैसला लेना कि आपको अपने पार्टनर के साथ शादी करनी है या दूसरे इंसान के साथ शादी करनी है, या आपके घर वाले जिनके साथ बोल रहे हैं आपको उसके साथ शादी करनी है, या जिस इंसान को आप पसंद करते हैं आपको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आप थोड़े से कंफ्यूजन में रह रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लिए आपका करियर, जॉब, बिजनेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी ये सोच रहे हैं कि पहले सेटल हो जाते। तो आपकी लाइफ में कोई दो इंसान है, कोई दो चीज़ें हैं जिसको लेकर आप फैसला शायद नहीं ले पा रहे हैं। कभी आप हाँ सोचते हैं शादी को लेकर, कभी आप ना सोचते हैं। कभी आप बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं कि हो जाएगी, कर लेंगे, कभी आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा ना येस और नो में आप मुझे अटके हुए दिख रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिवनेस एंड ऑब्सेसिव सी एनर्जीज आपकी पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को रह रही है। जैसे आपको लग रहा है कि जैसे आपको ना उनकी आदत हो गई है, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। टेंशन, स्ट्रेस भी आप किसी चीज़ का ले रहे हैं और आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इनर वॉइस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड जो होता है ना, ये मैरिज का होता है कुंभ राशि। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच तो चीज़ें तो चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आए। हो सकता है कुंभ राशि यहाँ पे एक दो चीज़ें मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपको लग रहा है कि या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपके पार्टनर है उनकी फैमिली की दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में, शादी को लेकर रह सकती है। अब फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, घर के बड़े लोग आपकी तरफ से हो सकते हैं, पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रहेगा, कुछ कुंभ राशि वालों को ये लग सकता है भाई आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज या तो आपकी तरफ से हो रहे हैं या फिर पार्टनर की तरफ से हो रहे हैं। और थोड़े से आप दोनों में से कोई एक ही साथ, थोड़ा सा या तो आप या फिर आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा है कि जिद्दी हो रही है, स्टबन हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप अपने हिसाब से भी करना चाहते हैं। और माइंड गेम्स का कार्ड बोलता है कि या तो देखिए कुंभ राशि, आप अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, आप माइंड गेम्स खेल रहे हैं, थोड़ा सा चालाकी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हैं। या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर ही आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो जो बोल रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी बातें अलग हैं, उनके वर्ड्स अलग हैं, उनके शब्द अलग हैं, उनके एक्शंस अलग हैं। तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर थोड़े से डाउट्स हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ कोई गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं। तो थोड़े से आप इसलिए भी कंफ्यूज हैं कि भी आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए एक तो मैंने बोला कि आप खुद ही मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कि आप बोल जो रहे हैं शायद उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आप थोड़े से सीरियस नहीं है, चाहते तो हैं लेकिन कंफ्यूजन में है, आप बातें ज़्यादा बना रहे हैं। अगर आप ऐसे नहीं है तो फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा डाउट है। आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा चीज़ों को लेकर घुमा रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस या तो ठीक नहीं है। कुछ भी हो सकता है, या तो आपको खुद को लेकर लग रहा है आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या फिर आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। लेकिन
आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को ना छोड़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा-सा आपको कुंभ राशि ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका और आपके पार्टनर का ना टॉक्सिक हो चुका है, अनहेल्दी हो चुका है। जैसे होता है कि मतलब के लिए रिलेशनशिप है, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप है, पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, उसके कारण हो सकता है टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं और एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन आप बहुत ज़बरदस्त अपने पार्टनर को लेकर फ़ील कर रहे हैं। आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि शादी तो चाहते हैं आप करवानी, लेकिन आप टू माइंड्स में हैं। आप सोच ज़्यादा रहे हैं, लेकिन आप कोई डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। हाँ और ना में आप अटके हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कभी आप बहुत पॉज़िटिव सोचने लग जाते हैं, कभी आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव सोचते हैं। कभी आपको लग रहा है कि इसी पार्टनर से शादी करनी है, कभी लगता है कि नहीं करनी है। तो ये विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं। ये है कुंभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज़ के कार्ड। अब मैं बताऊँगी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, शादी को लेकर। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं कुंभ राशि के लिए शादी को लेकर? कुंभ राशि के पार्टनर क्या चाहते हैं कुंभ राशि को लेकर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से? 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कुंभ राशि के लिए शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये देखिए, शादी के लिए रीडिंग बनाई है मैंने। ये मत सोचना कि रिलेशनशिप खराब हो रहा है या कुछ इश्यूज हो रहे हैं, वो तो मैं मंथली रीडिंग डालती ही रहूंगी बीच बीच में। ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो शादी के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। सिंगल, डिसरिस्पेक्ट एंड क्लोज्ड ऑफ। देखिए, आपके पार्टनर के कुंभ राशि काफ़ी क्लियर कार्ड आए हैं। ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि शादी होगी कि नहीं होगी। ये उनकी फीलिंग्स है, वो सोच क्या रहे हैं, अब उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो शादी चाहते करवाना या नहीं करवाना चाहते हैं। तो मुझे अभी जो आपके पार्टनर के कार्ड्स दिख रहे हैं, मुझे आपके पार्टनर अभी उतने सीरियस नहीं दिख रहे हैं शादी को लेकर कुंभ राशि। आप तो चाहते हैं, लेकिन आप इसीलिए कंफ्यूज हैं कि आपको अब करना क्या है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। और कुछ कुंभ राशि का मुझे ये भी लग रहा है, यानी कि आपके पार्टनर का, कि उनकी ज़िंदगी में कोई इंसान है, कोई फीमेल है, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी फ्रेंड, उनकी बॉस, या कोई भी इंसान हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, जो उनको किसी तरीके से गाइड कर रहा है। आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। वो उनका फ्रेंड भी हो सकता है, उनके फैमिली मेंबर भी कोई हो सकता है। तो उनका इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में ज़्यादा हो रहा है। आपके पार्टनर उनके कहे पे ज़्यादा चल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर खुद ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। थोड़ा-सा अपना फ़ायदा नुकसान रिलेशनशिप में देख रहे हैं। यहाँ पे उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बैलेंस नहीं है। आप दोनों में जो इक्वालिटी है ना, वो सेम नहीं है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से वो वापसी नहीं मिलती है उनको। और अगर कुंभ राशि, आप इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ उनके लिए करते हैं, तो उतने वो एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में नहीं डालते हैं। तो एक गिव एंड टेक का बैलेंस वो नहीं महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक इंसान ज़रूरत से कुछ ज़्यादा कर रहा है और दूसरा इंसान उतने एफर्ट्स नहीं डालता। या तो वो एफर्ट्स डालते हैं, तो आप एफर्ट्स नहीं डालते हैं। अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। देखिए, एक क्लैरिटी भी नहीं आ रही है आपके पार्टनर को। किसी चीज़ में मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ में आपके पार्टनर मुझे अटके हुए दिख रहे हैं। वो उसी चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं, या फिर निकल रहे हैं कि स्टक एनर्जीज में से उनको लग रहा है कि उनको ज़्यादा नहीं रहना, और जो कन्फ्यूजन बनी हुई है उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपके पार्टनर शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर उतना सीरियस या तो नहीं है, या अगर वो सीरियस है तो कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं, कमिटमेंट शादी को लेकर। और सिंगल का कार्ड यही बोलता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना उनको शादी करनी ही नहीं है, अभी उनको सिंगल ही रहना है, उनको अकेले ही रहना है, उनको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। एक सोच उनकी ऐसी सी हो रही है। डिसरिस्पेक्ट का कार्ड ये बोलता है कि या तो देखिए, आपके पार्टनर कुंभ राशि आपकी इंसल्ट करते हैं। ये आपके पार्टनर के कार्ड है ना, इसलिए मैंने बोला। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर या तो आपकी इंसल्ट करते हैं, आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ये कार्ड क्योंकि उनका है, वो देखिए कुछ भी सोच सकते हैं, या फिर वो आपको लेकर ये चीज़ें सोच रहे हैं कुंभ राशि, आपके पार्टनर, कि आप उनकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, आप उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आप उनको एक ओहदा नहीं देते हैं जो उनको आपसे मिलना चाहिए। शायद इसीलिए उनका माइंड बदल रहा है कि उनको अभी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ें नहीं सोचनी है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी वो सिंगल ही रहेंगे। अभी उनको ना तो रिलेशनशिप में रहना है, ना शादी के बारे में सोचना है।
खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहते हैं। क्लोज्ड ऑफ का कार्ड यही बोलते हैं कि अभी शादी को लेकर वो ये टॉपिक के ऊपर चीज़ों को बंद ही करना चाहते हैं। आपके पार्टनर शादी के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं और खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको खुल के ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्लोज़ करते हुए दिख रहे हैं। या तो वो बात नहीं कर रहे हैं या फिर शादी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही मैरिज को लेकर है, तो अभी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को क्लोज़ कर रहे हैं। अब क्लोज़ करने का मतलब होता है कि उनको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, इस रास्ते जाना ही नहीं है। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि भई वो इस टॉपिक के ऊपर आपसे कोई डिस्कशन ही नहीं करना चाहते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो किसी चीज़ को बंद कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्लोज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का शायद कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो इसीलिए वो अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर अपने ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब देखते हैं कुंभ राशि कि आपके और आपके पार्टनर की शादी होगी कि नहीं होगी, यहाँ से चेक करते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ्यूचर में क्या आपकी शादी होगी आपके पार्टनर से कि नहीं होगी कुंभ राशि? लेट्स सी क्या होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, चैरियट। कुंभ राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? और ये रीडिंग ना कुंभ राशि, जो लोग शादीशुदा लोग हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तब भी देख सकते हो। घोस्टिंग, ट्रू लव, मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो आपको ये पता चलेगा कि आपका और आपके पार्टनर का आगे शादी वाली जिंदगी चलेगी कैसे। शादी तो हुई हुई है लेकिन शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। देखिए यहाँ पे सभी लोगों के लिए मुझे एक चीज नजर आ रही है कुंभ राशि, चीजें उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगी जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो। चाहे आप लोग शादीशुदा हो तब भी कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं, और अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो उस डायरेक्शन में चीजें अभी बढ़ती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, खुलकर इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, खुलकर एक्शंस नहीं ले रहे हो। और दूसरा है यहाँ पे अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का, ये सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रेगनेंसी को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रेगनेंसी के कारण भी आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रहे हैं या मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। और कुछ लोगों का मुझे ये भी नजर आ रहा है कि जस्टिस का कार्ड ये कोर्ट कचहरी का, लॉ से रिलेटेड भी होता है, तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग किसी जज वकील को मिल रहे हैं, किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन चीजें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। कोर्ट का भी कोई मैटर मुझे नजर आ रहा है, ये मुझे हो सकता है आप लोग शादीशुदा है तो हो सकता है आप लोग किसी जज वकील को मिल रहे हैं, कुछ इश्यूज चल रही है उसके कारण, या फिर सिंपल ही कुछ प्रेगनेंसी को लेकर इश्यूज हैं। और अगर हम शादी के हिसाब से देखें कि जिनकी, जो लोग शादी करवाना चाहते, शादी होगी कि नहीं होगी, तो ये कार्ड्स उतने सपोर्टिव नहीं आ रहे। ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक दूसरे के बिना रह तो नहीं सकते, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, भुला नहीं पा रहे हो, लेकिन शादी को लेकर मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा इनिशिएटिव नहीं ले रहा, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहा, फाइनल एक फैसला नहीं ले रहा। मन में तो देखिए प्यार है, इमोशंस हैं, लेकिन चैरियट रिवर्स का कार्ड बोलता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे नहीं जा रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। कोई डिसीजन चॉइस जो कि आपको लेना है, आप लोग वो भी नहीं ले पा रहे हैं फैसला। कुंभ राशि, ना तो आप ले पा रहे हैं, ना फिर आपके पार्टनर ले पा रहे हैं, जिसको भी फैसला लेना, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और थोड़ा सा एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है। तो देखिए, एक तो अगर शादीशुदा आप लोग हो तो मेरे को मैरिड लाइफ में भी कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। और अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हो तो चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपको लोगों को लग रहा है कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहे हैं। तो ये कार्ड्स अभी यही बोल रहे हैं कि अभी फ्यूचर में मुझे शादी होती हुई नहीं दिख रही है। एक दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हो रहे हो, लेकिन शादी को लेकर चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। और ये जो मैंने रीडिंग बनाई है, अब से लेकर अगले 6 महीने की रीडिंग है, कि अब से लेकर अगले 6 महीने के बीच में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। तो ये कार्ड्स तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी मैं ओरेकल से भी लूँगी तो ज़्यादा पता चलेगा, गाइडेंस भी आपको बता दूँगी। तो जिस दिन में ये रीडिंग आपके सामने आई है, उस दिन से लेकर अगले 6 महीने के बीच-बीच में क्या होगा, तो शादी को लेकर चीज़ें स्लो रहेंगी, लेट रहेंगी, अभी फाइनल चीज़ें नहीं होंगी। एक तो डिसीज़न चॉइस लेने की ज़रूरत है, जो कि आप लोग नहीं ले पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। एक फाइनल फैसला लेने की ज़रूरत है और खुलकर इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले जो भी आप चाहते हैं।
भागे मत सिचुएशन से, सर्कमस्टांसिस से, अपनी जिम्मेदारियों से भागे मत, इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें चीज़ों को, तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी। अगर आप अपफ्रंट होकर एक दूसरे के साथ चीज़ों को डील ही नहीं करेंगे कुंभ राशि, आप और आपके पार्टनर, तो चीज़ें उस डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ेंगी। यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर की फ्यूचर में शादी होगी, अब से लेकर अगले 6 महीने में शादी को लेकर क्या रहेगा इनके बीच में, गाइडेंस क्या रहेगी इनके लिए, क्या होगा, लेट्स सी कुंभ राशि। अपॉर्चुनिटी, एक मिनट और, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये कार्ड देखिए दो चीजें बोल रही हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, देखिए अब मैंने ये जो रीडिंग बनाई है अब अगले 6 महीने की है, कि जिस दिन आपने ये रीडिंग देखी उससे अगले 6 महीने तक तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कार्ड ने आंसर ये दिया कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि डिसीजन चॉइस लेने की ज़रूरत है, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, भागे मत सिचुएशन से, जो भी चाहते हैं उनके लिए, उसके लिए एक फर्म फैसला लें, जो भी फैसला सही है, एक फैसला फाइनल लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इस कार्ड ने आंसर दिया कि अभी तो नहीं होगी 6 महीने के बीच में, लेकिन जिस दिन ये रीडिंग देख रहे हैं उससे अगले 1 साल के बाद होगी आपकी शादी, मतलब अभी नहीं होगी। ये मैंने जो रीडिंग बनाई है 6 मंथ्स की है, लेकिन कब होगी, आंसर आया कि अब से लेकर अगले 1 साल के बाद, यानी कि जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो 1 साल के बाद आपकी और आपके पार्टनर की शादी के योग बन सकते हैं। उसके लिए जो मैंने आपको गाइडेंस दी है वही चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड यही बोलता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आएँगी, कुछ मौके आएँगे, तो उसको अवेल करने की भी ज़रूरत है। ये नहीं है कि कार्ड ने आंसर बोल दिया कि 1 साल के बाद होगी तो आप बड़े खुश हो जाएँ। अपॉर्चुनिटी का मतलब हो सकता है कि कोई ऑफ़र आ रही है, आप लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, तो जो भी मौके आपको मिल रहे हैं उसको अवेल करें। उसको अवेल कैसे करेंगे? फाइनल फैसला लें, डिसीज़न चॉइस लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचना नहीं, टाइम वेस्ट मत करें, जो भी करना है उसके लिए फाइनल डिसीजन, फाइनल चॉइस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुंभ राशि, तभी चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी, अदरवाइज चीज़ें लेट होती रहेंगी, डिले होती रहेंगी। तो चांसेस दिख रहे हैं मुझे मैरिज के, लेकिन अगले 6 महीने तक तो नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद चीज़ें पॉसिबल होंगी आपके और आपके पार्टनर के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कुंभ राशि वालों की शादी हो ही जाएगी 1 साल के बाद, क्योंकि जब तक आप लोग फाइनल एक फैसला नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए एक इंसान के डिसीजन से कुछ भी नहीं होगा कुंभ राशि, डिसीजन आपके पार्टनर को भी लेना है, आपको भी लेना है। एक इंसान फैसला ले रहा है लेकिन दूसरा इंसान आगे नहीं बढ़ रहा, खुल के नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं ले रहा, कंफ्यूज है, सोच ज्यादा रहा है, अवॉइड इग्नोर कर रहे हो, तो फिर ताली देखो दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं बजती। एक इंसान के एफर्ट से, एक इंसान के फैसलों से चीजें सही नहीं होंगी, दूसरे इंसान को भी कोशिश करनी पड़ेगी। तो 1 साल के बाद चीज़ें, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, मैरिड लाइफ में तो सही होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है तो वो भी 1 साल के बाद ही आपका फैसला आएगा, अभी उसमें भी टाइम लगेगा आपके फैसले को आते हुए, अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है शादीशुदा लोगों का। और अगर शादी चाहते हैं तो 1 साल के बाद चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन एक डिसीजन चॉइस जो भी लेनी है वो फाइनल लेनी है, और दोनों को मिलके चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, तभी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि चीज़ें तो बेटर दिख रही हैं मुझे। लेकिन अगर एक इंसान चीज़ों को अवॉइड इग्नोर करेगा, खुलकर रिलेशनशिप में नहीं आएगा, कोशिश नहीं करेगा, तो फिर चीज़ें 1 साल की बजाय 2 साल भी लग सकते हैं फिर। तो जो मैंने गाइडेंस दी है वही फॉलो करेंगे तो चीज़ें सही होंगी। और अगर ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, मान लो आपके पार्टनर की शादी कहीं हो ही चुकी है, तो फिर ये रीडिंग आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, फिर कैसे पॉसिबल होगी? इस चीज़ को देखकर कमेंट मत करना कि हमारी कैसी होगी, उनकी तो शादी होगी। फिर आप रीडिंग गलत तरीके से देख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की शादी कहीं हो चुकी है या फिर आपकी ही कहीं हो चुकी है और फिर भी आप यही सोच रहे हैं की शादी हो जाएगी, तब भी डिसीजन चॉइस लेना है, एक फैसला लेना है, फिर जो भी लीगल एडवाइस आपको किसी से लेनी है, फिर आपको वो लेनी पड़ेगी, आपको दूसरे रास्ते पे जाना पड़ेगा, फिर वो उस तरीके से चीज़ें होंगी। डिसीजन चॉइस देखिए खुद को लेनी है, हिम्मत भी आप लोगों को खुद को रखनी है, और खुद हिम्मत रख के आगे बढ़ना होगा, तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी जो आप चाहते हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें और लेट होती जाएंगी। तो ये है कुंभ राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।